टाइम में सबको मैंने ईदियां पहुंचानी है आज। शम्मो कितने सोफे थे ना सारे सेट की, वो सफाई कर रहे थे। तो ये भी उनकी बच्चियों के ही हैं। शम्मो लपेट के मैंने दे दिया। अभी तो मुझे उस दिल जले की खबर लेनी थी जिसने लड़ने वाली बात की है, बेचारा सड़ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं थोड़ी सी नहीं भी ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी कर रही हूँ इस तरह से अपना रूटीन का काम ना, जैसे बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ। वो तो मैं आपको रोज ही बता रही हूँ कि जो मैं गिरी थी और चोट लगी थी। आपको जरूरत क्या थी पार्लर खोलने की? जरूरत थी ना बेटा, अगर ईद के 2 दिन भी हम ना खोलें तो फिर तो पक्का पक्का ही है ना कि हमारा बंद हो जाए, तो इसलिए ये 2 दिन खोलना भी जरूरी था। इन 2 दिनों में आपने जो पार्लर से कमाना है उससे डबल आप डॉक्टर पे लगा के आएंगे। बात कमाने और लगाने की नहीं है, बात है अपनी ड्यूटी की। यहाँ पे मुझे अब अगर मैं ईद पे मेरे क्लाइंट आके हटेंगे तो फिर तो मतलब यही है ना कि फिर मैं पक्का पक्का बंद ही करूँगी। फिर इसको मैं कैसे कहूँगी कि क्यों अभी बंद है? तो गाइस तकलीफ तो है मुझे, ये सच्ची बात है, लेकिन अब ईद के भी आगे 28वां रोजा कल शायद इस दफा लग रहा है कि 29 रोजे पे ईद हो जानी है। तो अभी मैं पिछले 2 साल से तो यही हो रहा है। हाँ, और अभी भी हो जाना है ऐसे। तो मैंने कहा चले ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे पक्के क्लाइंट्स हैं जो आते ही मेरे पास हैं। अगर मेरा पार्लर बंद है तो ये लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन ये कहीं और नहीं जाते। तो उनके लिए मैं बैठ गई हूँ कि चले थोड़ा बहुत जो है अपनी वो ड्यूटी भी करूँ। और अभी मेरी जो ईदियाँ हैं देनी दिलानी है मुझे, अभी इसके लिए भी मैंने जाना था। संजय तुम्हारी खुशबू की तरफ भी जाना है हमें। आप अभी थोड़ी देर पहले किधर गई थी? मुझे लगा शायद ईदियाँ देने गई हैं। बाजार गई थी मैं, कुछ चीजें रह गई थी ना तो वो मैं लेने के लिए गई थी। यहाँ पे बच्चे भी शोर कर रहे हैं, बच्चों का फिर काम है गाइस। ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम इतने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में कि हम एक लम्हे के लिए रुक नहीं सकते। हालांकि ये निज़ाम कायनात ऐसा है कि अगर हम रुक भी जाए ना तो काम तो चलते ही रहते हैं। बस आप नहीं तो आपकी जगह कोई और आ जाता है। तो ये पहले मुझे फील नहीं हुआ, अब जब मैं अपनी सेहत के कुछ कर चुकी हूँ चीज़ें ख़राब, तो अब मुझे बड़ा शिद्दत से होता है कि काश मैं थोड़ा रेस्ट करती, मैं इतना काम ना करती तो ना मैं वो गिरती और ना मैं तकलीफ में आती। इस वक्त अभी मैंने कोई 1-8 घंटा पहले मेडिसिन खाई है, इंजेक्शन लगा है, तो थोड़ा सा मुझे ना वो मेरी पेन कवर हो गई है। तो देखिए अब मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ी हूँ और यहाँ से अभी मैं 2-3 घंटे काम करूंगी और फिर सेकंड टाइम में सबको मैंने ईदियां पहुंचानी है आज। शम्मो क्या कर रही है? वो अभी भी काम ही कर रही है। चलें ठीक है, फिर मैं काम कर लूँ जरा। मैं आज सारा दिन सफाइयों पे लगा है। फिर मैंने ईदी सबकी पैक कर। अच्छा बात तो सुने, हाँ। कालूमदारी के घर मुझे भी ले जाना। वो खुद शहर गया हुए अभी, साथ बता रहा था वो शॉपिंग। तो जब आपने ईदी देने जाना है वो तो तब भी देने जाना है ना? चलेंगे ना, ठीक है। तो मैंने क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कल प्रॉमिस किया था कि किसी भी हालात में अब मैंने व्लॉग मिस नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे उठा के फेंक दिया कहीं पीछे। 40 व्यूज ओनली आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में। उसकी वजह यही थी कि जो हफ्ता 10 दिन बीच में गैप आया, ब्लॉग बन नहीं सका। इसलिए अब मैंने अपने वो जैसे भी जहाँ भी जैसे भी बनेगा ब्लॉग इंशाल्लाह आता रहेगा। चले आप ये कर ले, फिर बाद में देखते हैं। फिर हम जरा मेरी हेल्प करना, हम ईदी पैक करेंगे, ठीक है? ओके। क्लाइंट्स तो आपके चले गए, अपना बाकी का जो काम रह गया वो तो मामा कर लेते हैं। पैकिंग वाला मैंने बाजार चक्कर लगाया, ये खजूरी उधर रख देनी थी किचन में। चलो उधर ही कमरे में फिर पैकिंग कर लेते हैं। अगर तो मेरे पास टाइम हुआ तो मैं खुद जाऊंगी, नहीं तो फिर साथ के आदमी भिजवा दूंगी। चले इसी बात का मुझे था कि आखिरी दिनों में मसरूफियत होती है। मैं तो आपको इतने दिनों से कह के मैं क्या करती, मेरे दर्द थी, मैं मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं क्या करती। अभी भी आप ठीक तो कोई नहीं हुई हैं? फिर ठीक, लेकिन काम तो आप करने, कपड़े किधर हैं जो सारे वो शम्मो कितने सोफे थे ना सारे सेट की, वो सफाई कर रहे थे। चलो साढ़े खिलारे देखिए, हमारे खिलारे ना
बात बताऊं कि ना वो व्हाट्सएप पे किसी दिल जले ने कमेंट किया मुझे, कहते लंडे की सारी शॉपिंग कर ली। अब मुझे ये पता है कि वो कमेंट किया किसने है, लेकिन चलो मैं उसकी इज्जत रख लेती हूँ, मैं इस पे कोई बात नहीं करती हूँ। लंडे से की है। सड़ गया होगा। फैशन शॉप से लेकर आए हैं, लंडे का बोल रहे हैं। हमारी गर्लफ्रेंड शाह सबसे जो अच्छी शॉप थी ना, अब तकलीफ की वजह से मैंने शहर जाना तो बताया था कि नहीं जा पा रही ना, तो लेकिन जो हमारी गर्ल की सबसे अच्छी शॉप है ना, वहां से मैंने मंगवाए थे कपड़े, और वो ऊपर से मुझे कमेंट किया है इसमें जाके व्हाट्सएप पे कि आपने लंडे से शॉपिंग की। चलो भाई कोई बात नहीं, लंडे से सही की तो है ना। जिसने ये कमेंट किया है उसको कहना था आप तो इदी भेजे ना हमारी तरफ ब्रांड की। आप ब्रांड से लेके चले। इस दफा मैं बीमार भी हूँ और मैं बाजार जा नहीं पा रही, तो ऐसा करे मेरे लिए एक सूट तो ब्रांड से लेके भिजवा दें। आजकल आपको पता है फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो शलवार। तो बड़ा ओल्ड मॉडल है ये, हमारी दादियों के नानियों का ये फैशन था, तुम्हारी नानी अम्मी के बल्कि जहेज में ये फर्शी शलवार थी। मैंने भी उनके देखी थी। तो चलिए ये ना ये बच्चों की है शॉपिंग जो मैंने की है आज। शमोई के बैग के जरा मेरी हेल्प कराना। मैं ना सारे शॉपरों में डाल के ना तुम्हें बता दूंगी। चलो ठीक है, आप पैक कर ले, मैं फिर आती हूँ। अगर वक्त हुआ तो फिर तो मैं चलो रात में खुद चली जाऊंगी। एक थोड़ा बहुत चलना फिरना भी इसी बहाने हो जाएगा गाइस, वरना मैं एक हफ्ते 10 दिन से तो कहीं नहीं गई। ये सारे ना साथ साथ इनके मिलाओ। बच्चों के वैसे कपड़े कितने प्यारे होते हैं, निक्के निक्के। तो ये तुम्हारी फुप्पो वाले कपड़े किधर है? वो भी इधर ही पड़े। इधर किधर पड़े हैं? यहाँ तो नहीं बेटा पड़े, ये तो मेरे पड़े, पुराने वाले पड़े। मैं देखती हूँ। ये पड़े हैं हाँ। तो ये भी उनकी बच्चियों के ही हैं। शमोया लपेट के मैंने दे दिया। चले आप लपेटे, मैं फिर आती हूँ। किधर जाने लगी हो? जिधर भी चली जाओ। अभी रुको ना, तुम जरा मेरा व्लॉग शूट कर दो, क्योंकि अभी कल ही तो मैंने अपनी YouTube फैमिली के साथ पक्की बात की है कि अब मैंने ना मिस नहीं करना, जैसा भी है मैंने ना व्लॉग बनाते रहना है। अपनी ना एक दफा पैकिंग शैकिंग बंद कर दें, आपके क्लाइंट्स फिर से आके मैंने दरवाजा खोला है और उनको बिठा दिए। चले यही होना है अब, आखिरी 2 दिन ऐसे ही होना है कि टाइम बिल्कुल ही नहीं हो सकेगा। हाँ यदि कढ़ाई नाल मैच। चलें गाइस, ये तुम ना इकट्ठे फिर शॉपरों में मैं खुद डाल लूंगी। चलो तुम ये सारे ना जोड़ दो सारे कपड़े। अभी तो मुझे उस दिल जले की खबर लेनी थी जिसने लंडे वाली बात की है। बेचारा सड़ गया होगा। शंभू अच्छी बातें करती है ना कि बेचारा सड़ गया होगा, गाल दे सच्ची है। अब बेचारे को मैंने कहा कि मेरे लिए ना ब्रांड की लेके भेजो एक सूट। सही। तो मैं तो करती हूँ लंडे से शॉपिंग, तो मुझे भेजो चंगी चकार के और गाल। चलो ठीक है, आप जाएं अपने पार्लर में। क्या हुआ, अब रेस्ट फरमा रही हैं? आपने तो एक ही दिन में सारे काम करने थे। अब मेरा बूथा शरीफ कैसा आ रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ, दर्द हो रही है। हमारे शूज कब लेने हैं? कल एक ही दिन रह गया। तो इनको अपनी शूज की पड़ी, इनको ये नहीं पता कि हमारी माँ कितनी ड्यूटियां करती फिर रही, कितनी माँ हमारी परेशान फिर रही है। इनको जूतों अभी ले लेंगे, अभी कल का दिन भी है। अगर 29 पे ईद होती फिर भी अभी कल का दिन तो है। तो गाइज मैंने ना मेडिसिन खाकर काम शुरू किया था, लेकिन अभी मुझे ना बड़ी शदीद किस्म की ना पेन शुरू हो गई है। लग रहा है कि कोई सूरत हाल जो है ना अच्छी नहीं बनेगी इस दफा। काम करने की कोशिश तो मैंने की थी, क्योंकि फिर क्लाइंट है ना आपके रेगुलर, वो आपको जब ईद के त्यौहार पे भी आप उनको अपनी नहीं देंगे सर्विसेज, तो जाहिर है कि वो आपको छोड़ ही जाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश थी कि चले मैं इन दिनों में ना कर लूँ 2 दिन काम, कि मुझे भी बड़ी दर्द हो रही है। शायद मैं पार्लर की तरफ ना जाऊँ, सुकून से कपड़े पैक करूंगी। और अभी वहां से अगर कोई आएगा तो मामा भागती हुई जाएगी। तुम्हें कैसे पता है कि मैं भागती हुई जाऊंगी? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि इन दोनों में सर्विसेज नहीं देंगे तो फ्रेंड बताओगे। वो बात भी अब वैसे ही है, अब क्या करें। हाँ तो सही है, जब एक बार ये हट जाना मोर दोबारा ईद के टाइम पे खास तौर पे फिर जाए। जब आप बाजार गई थी तब भी कोई क्लाइंट्स आए थे आपके? उनको बिठा लेना था कि ना मामा भी आ रही है। तो चलें गाइस, इंशाल्लाह फिर जैसे तैसे भी है ना हम करने की कोशिश। आया तो मैंने लगता है शम्मो तू की पैकिंग की है, कोई रला रुलू के बैठी है।
ਇਹਦੀ ਜੈਕਟ ਕਿਲੇ ਹੈ ਇਸ ਫਰਾਕ ਦੀ नीचे ही पड़े हैं। ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੰਮੀ मैं तो व्लॉग कर रही थी। ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਜਾਏ ਕਾਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ और कार्ड देना ईद कार्ड वाला जमाना किस किस को याद आता है? मुझे बहुत याद आता है। सबसे ज्यादा हम एक्साइटेड ईद कार्ड के लिए होते थे। ऐसे दुकानें सजी होती थी, मतलब एक मजे मजे के डिजाइन, फ्लावर, डॉल्स और ऊपर पता नहीं क्या कुछ बना हुआ होता था। और हफ्ता 10 दिन पहले, बल्कि जैसे ही रमजान स्टार्ट होता था ना, हम ईद कार्ड की शॉपिंग सबसे पहले किया करते थे। कपड़े, चीजें। मैंने अपनी लाइफ में ईद कार्ड कभी नहीं देखे। तो तुम लोग बेटा ईद कार्ड वाले दौर में आए ही नहीं हो। तुम लोग हो 4G जनरेशन, ये फोन वाली जनरेशन, इनको क्या पता। यहाँ तो सारे रिश्ते अब डिजिटल हो गए। अब तो फोन पे, अब तो कॉल की भी कोई जहमत नहीं करता, व्हाट्सएप पे कर दिया जी एक मैसेज, आपका रिश्ता निभ गया बस। और सच्ची में बहुत जो मेरे वाले जमाने के हैं ना, उनमें से मुझे बताइएगा कमेंट में जरूर कि कौन मिस करता है वो ईद कार्ड वाली ईद, जिसमें प्यारे प्यारे हम ईद कार्ड सेलेक्ट किया करते थे सबसे पहले। और फिर बाद में जो हमारी वो टाइम था स्कूल गोइंग एज वाला, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट तो हम नहीं लेते थे, लेकिन मतलब जो हम ले पाते थे वो जरूर सारे स्कूल फ्रेंड्स के लिए लेते थे, हम अपनी कजन्स के लिए लेते थे, आपस में तबादला होता था। लेकिन जितना खुश हम ईद कार्ड पे हुआ करते थे, और आपस में ये होता था कि किसका कार्ड ज्यादा प्यारा है, जो इसने लिया ये प्यारा है, ये प्यारा है, ये प्यारा, उस पे हमारा बड़ा हुआ करता था। तो सारे अच्छे टाइम गुजर गए। पता नहीं अब तो आगे 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 कैसे कैसे वक्त स्पीडली बढ़ता ही जा रहा है, और बेहिसी भी बढ़ती जा रही है। अब यही बात सुन लें कि किसी ने कल मेरे वो उस पे व्लॉग पे झट से मुझे कह दिया लंडे की शॉपिंग की। कसम से मैंने जो लंडे की हो, तो मैंने तो अपने शहर की टॉप की शॉप से शॉपिंग की है। अब बताया भी है कि मैं बीमार हूँ, मैं शहर नहीं जा सकती, तो फिर भी मुझ पर क्यों अटैक किया, तंज किया मुझ पे। अभी ये लोग बेचारी बच्चियां आधे करीबी रिश्तेदारों को तो ईदी भेज रही हैं आप, जिन तक नहीं पहुंच रही उनकी राय के बारे में माफ कर दे हमें। उनसे हम एडवांस में माफी चाहते हैं, जिन तक हम नहीं पहुंचा पा रहे ना वो हमें माफ कर दें, क्योंकि मतलब वो ये है कि जितना बजट था मैंने वो कर लिया है, यूज कर लिया है। तो फिर जो रह गए हैं इसमें उनसे माजरत। तो ये है कि हाँ, वो मैं बात कर रही थी कि जिसने मुझे कहा कि लंडे वाली शॉपिंग, हमने करीबी घर के हर फर्द को ईदी नहीं दी, लेकिन हर घर के एक बंदे को जरूर दिया। एक को जरूर दी है। ये कोशिश की है कि अब अगर एक घर में 6 लोग हैं तो 6 की मैं नहीं भेज सकती थी ना फर्दन, तो मैंने कोशिश की कि एक की मैं जरूर भेजूं। तो बहरहाल आप मेरे खलूस को समझिए कि जितना मैं कर सकती थी वो मैंने जरूर किया है। तो कुछ लोग जितना कर सकते होते हैं वो उतना भी नहीं करते हैं। यही जैसे अब मुझे जिसने कहा है कि लंडे वाली शॉपिंग की बात उसको मुझे बताएं ना जरा, ये किस बंदे ने बोला आपका? व्हाट्सएप चेक कर लो तो तुम्हें दिख जाएगा ये किसने बोला। ऐसे ही अब मैंने क्या नाम लेना है उसका, बस उसने कर दिया है बात, तो मैं नहीं कहती, मैं भरम रख लेती हूँ, मैं रख लिया करती हूँ ना, भरम रखने चाहिए। तो ये अब बाकी शॉप पर मैंने रेडी कर लिए हैं, अब सास को भिजवा दिया है। तो अब मेरा इरादा है कि मैं ना अब पार्लर की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गई तो जितना मुझे अभी फील हो रहा है ना, तो फिर अगला 1-2 दिन अपनी ईद ही हमारी जो है वो खराब हो जानी है, क्योंकि मुझसे काम ही नहीं होगा, फिर घर का भी कुछ नहीं होगा। हाँ ये है कि मैं प्लान करती हूँ, तुम लोगों को रात को ना ले जाती हूँ, जूते ले देती हूँ आज यार, आज रात या फिर कल रात। नहीं मामा आज रात, वो जो चांद रात वाली रात होती है उस दिन तो इतना रश होता है कि बिल्कुल पाँव नहीं रखे जाते। आज तो हमारे शहर गढ़ फतेह शाह में भी इतना रश था। अब ये शहर बन चुका है, अब हमें यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। अच्छा, और मैंने इनके कपड़े भी तो सज्जल और मैसा के भी कपड़े यहीं से हमने भी शॉपिंग की है, इसलिए जिनको मैंने ईदी भेजी है वो भी यहीं से लिया है, मतलब फर्क किया है। तो चले जी किसी बड़ी सिटी में चले गए, किसी बड़ी शॉप पे चले गए, तो जी हमारे लिए घर से शॉपिंग कर ली। तो मैंने तो सब अपनी बच्चियों के लिए भी यहीं से की है, तो जिनको देनी दिलानी थी उनके लिए भी यहीं से की है। हाँ, बट अपने लिए मैंने नहीं की। ये अलमिया है तो इतने लोगों को ईदी भेजी है, कुछ तो शर्म करो, इधर ईदी भेजो। नहीं हम नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे किसी से ईदी।
अल्लाह ताला आपको आपके हाथ को देने वाला हाथ बनाए, तो लेने आमीन। वाला ना ही बनाए। ये हम नहीं मांगे किसी से। हमारी अपनी जो थी हैसियत या जितनी औकात उतने लोगों को मैंने। मामा औकात से ज्यादा कर लिया, मैं बजट गिनवाऊं आपको, आपने कितने लगा लिए हैं पैसे? चलो कोई बात नहीं, ईद भी तो साल बाद आती है और साल बाद ही हम किसी को वैसे तो देने चाहिए सबको। अगर हाँ। सारे ऐसे देने लग जाए ना तो मुझे लगता है ईद पे सबकी हाँ। अच्छी ईद गुजरे। अच्छी गुजरे, और इससे पता है तुम्हें सज्जल आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। तोहफे के बारे में हमारे नबी पाक ने क्या फरमाया है कि तोहफा दो, एक दूसरे को देते रहो, उससे प्यार बढ़ता जिन है। रिश्तेदारों को हम इस बार नहीं दे सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेंगे कोई नाराज ना हो। उनको भी दें, तो वो बस फिर मैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली जितना कर सकती थी वो मैंने किया है। उसमें कुछ लोग मुझे भी है कि रह गए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं अगले साल उनको भी दे सकूं। तो अब हम ये अपना बोरिया बिस्तर समेट दें, साइड पे रखते हैं। साथ आ जाता है ना वो, तब मैं बिजी थी पार्लर में, तो उसको मैंने 2-4 शॉपर पकड़ाए कि दे आओ। तो अब बाकी ये मेरे शॉपर तैयार है। हमारी गाड़ी ठीक है वैसे अब भी ठीक है हमारी गाड़ी। चले शुक्र है, मतलब अब रात हम को- शॉपिंग पे जा सकते हैं। हाँ, अब रात को ना तुम्हारी फुफ्फो की तरफ हम ईदी देने जाएंगे। हाँ। और जूते तुम लोगों के जूते क्योंकि हमने साहिवाल से लेने हैं जी, तो ईदी हमने इधर देनी है। पहले हम वो काम कर लेंगे, पहले ईदी दे लेते हैं। पहले ईदी दे देते हैं। हसान लोगों के कपड़े भी रहते हैं, वो भी मैंने जाकर ही देने। नहीं, मैं कहती हूँ पहले हम शॉपिंग कर लेते, क्योंकि फिर वो रोक लेते हैं बैठने पे, तो फिर लेट हो जाएगी। तो आज तो दोनों तरफ हम जा ही नहीं सकेंगे क्योंकि अभी तो साथ अच्छा, गया एक दिन हुआ है। इधर जाना और हाँ। एक दिन उधर जाना है। हाँ, जूतों का कल पे रखते हैं, तो आज हम जाके ईदी दे आते हैं। चलें, ये भी ठीक है। चलें गाइज, मैंने क्योंकि आप प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ भी और अपने साथ भी कि व्लॉग अब मिस नहीं करना। चाहे मैंने बक करनी है ना, व्लॉग मैंने बना देना है, वरना मेरा तो पहले ही बड़ा नुकसान हो गया कसम से। पहले ही मुझे अब वो गलती जो मैं कर चुकी हूँ, चलें, बात की उसका ज्यादा होगी, बस खमियाजा करें। जो है ना मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब मैंने सज्जा मुझे अपना दुख सुख तो बताने दो, हर व्लॉग में आधा मुझे दुख सुख बताना- रख ले नेक्स्ट व्लॉग के। ये बात तो हर व्लॉग में ही आनी है कि यूट्यूब ने मेरे इंप्रेशन रोक दिए, मतलब उसने मुझे आउट कर दिया कि जाओ बीबी तुम बहुत छुट्टियां करती हो तो तुम छुट्टी कर जाओ पक्की। इसलिए अब मैं बीबी फिर से एक्टिव हो गई है कि बेशक दर्द होती रहे, चला जाए ना चला जाए, मैं बैठ कर भी व्लॉग बनाऊंगी। तो चलेंगे इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर हम गए रात को ईदी देने तो फिर शूट करूंगी थोड़ा बहुत मैं व्लॉग आप लोगों के साथ। तो फिर हाँ, जूते लेने जाएंगे फिर तो बनाएंगे ना व्लॉग जी। इंशाल्लाह साथ। चलें जी, इंशाल्लाह कर लिया करें सब्सक्राइब, लाइक, शाइक और कमेंट शोमेंट। जले हुए कमेंट ना किया करें, वो जैसे लंडे वाली शॉपिंग का मुझे कह दिया है। नहीं, उन्होंने आपकी पोस्ट पे कमेंट नहीं किया, हाँ, व्हाट्सएप ये किया। बात है। वैसे बंदा बड़ा सेंसिबल था, उसने मेरे चैनल पे वो काम नहीं किया, मुझे व्हाट्सएप कर दिया है। चले भाई, शुक्रिया आपका कि आपने चले एक अच्छे अंदाज में अपने दिल की कोई भड़ास निकाली है। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।